छोटू राम से की जा सके। लोगों ने उनके बारे में तरह तरह की बातें कही। उन्हें अपना किसान रहबर मानते थे, बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग तो उन्हें बड़े प्यार से छोटू खां कहते थे। वो सिख समाज में पॉपुलर थे, ईसाइयों में थे। खेती करने वाला जो भी कोई था वो दीन बंधु सर छोटू राम को ही अपना रहबर मान के चलता है। ग्रामीण अंचल में बसने वाले किसान और कमेरे दीन बंधु स्वर्गीय छोटू राम जी को अपने मसीहा के रूप में मानते हैं, तो इस बात में बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि अगर किसान को सही मायनों में कोई किसान का रहबर था तो दीन बंधु सर छोटू राम थे। उन्होंने किसान को एक हौसला दिया, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ। उन्होंने किसान के लिए बहुत अभूतपूर्व निर्णय लिए जिससे किसान को लाभ मिला। इसलिए आज हर किसान को सर छोटू राम याद आ रहे हैं और इसीलिए छोटू राम के पवित्र जन्म दिवस को हर हिस्से, देश के हर हिस्से में किसान बड़े जोश, चाव और उत्साह से मनाते हैं। जहां तक चौधरी छोटू राम की जिंदगी का सवाल है, उनके बाद के हिस्से से हम सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। 24 नवंबर सन 1881 में सांपला गढ़ी गांव के किसान परिवार में पैदा हुए थे। जिला रोहतक के गढ़ी गांव को चौधरी साहब ने अपनी जन सेवाओं से मशहूर बना दिया था। आपने अपनी शुरुआती जिंदगी में बड़ी कठिनाइयों और रुकावटों को झेला था, परंतु निरंतर मेहनत, योग्यता और लगन के बल पर हमेशा ही जीत पाई थी और कानून की परीक्षा भी पास की थी। हालांकि वकील की हैसियत से आपने वकालत आगरा से शुरू की थी, लेकिन आप 1912 में अपनी जन्मभूमि रोहतक में आ गए और वकालत आरंभ की। यहाँ के ग्रामीण जनता की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी। आप शीघ्र ही स्थानीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगे। इसके लिए आपको जमीन दान देने में चौधरी राजमल बोहर व हरके राम सिंहपुरा का अति महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसे आपने कृतज्ञ होकर वापस लौटा दिया। चौधरी छोटू राम ने शिक्षा के विस्तृत मामलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। चौधरी छोटू राम ने 1916 में रोहतक के कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली, जो एक सराहनीय कदम था। आपने जिला बोर्ड में इतना प्रभावशाली काम किया जिससे आपने खूब शोहरत पाई और मशहूर आदमी बन गए। छोटू राम ने महसूस किया कि हिंदुस्तान के अंदर किसान एक धुरी है और चारों सब वर्ग जितने हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं। इसलिए वो किसान को खुशहाल बनाने के लिए किसान की बात की उसने और अपनी राजनीति में किसान को केंद्रीय स्थान दिया। इसके अंदर क्योंकि किसान सब मजहबों से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मजहबों की भी एकता हो गई और इसकी लेबोरेटरी बना पंजाब, जो कि अन्न भी देता था, फौज को सिपाही भी देता था। चौधरी छोटू राम जब 1923 की लेजिस्लेटिव काउंसिल में आए तो सन 1924 में मंत्री बनाया गया। आपका काम इतना अच्छा था कि आपकी उत्साह और जोश ने आपको चारों ओर ख्याति दिलाई और जो लोग आपके नजदीक आए उन सब की प्रशंसा के पात्र आप बन गए। चौधरी साहब की आवाज में इतना दम था कि वह पूरे पंजाब में सुनी गई और आपको जमींदारों के जबरदस्त समर्थक के रूप में जाना गया। आप मियां सर फजल हुसैन के साथ यूनियनिस्ट पार्टी के सह संस्थापक बने और प्रथम सहायक के रूप में काम करते रहे। बाद में आप कानूनन व असली रूप में तमाम समय तक काउंसिल में पार्टी के पूरे अधिकारी बन गए थे। चौधरी छोटू राम में एक ऐसा श्रेष्ठ गुण था या चरित्र की विशेषता थी कि आपने मुसलमानों के बहुमत वाली पार्टी का नेतृत्व बखूबी निभाया। इससे पहले कि आप सन 1936 में फिर काउंसिल में आए, आपको कई बार मंत्री बनाने की पेशकश की गई। वो मजहब, जात पात से बहुत ऊपर थे।
इलाकाई या जबान के डिफरेंसेस को नहीं मानते थे। उनके नजदीक सारा हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान था, वो उसका बंटवारा नहीं चाहते थे। दूसरी पार्टियों से कई प्रकार के प्रलोभन भी मिलते रहे, लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे ऐसे किसी दल की नेतागिरी तथा मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है जो या तो यूनिनिस्ट के सिद्धांतों पर आधारित ना हो या उस योजना के अनुकूल ना हो जो आपके दिमाग में बैठ गई थी। सन 1937 में आपकी पार्टी काउंसिल में बहुमत के साथ आई थी, जिसके नेता आप स्वयं थे। आपको ऊंचे पदों पर पहुंचने का मौका मिला। उस समय आपको विकास मंत्री बनाया और बाद में रेवेन्यू मंत्री। इन स्थानों पर आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक रहे। लाहौर था, हम तक दिल्ली जाता। लाहौर अपनी पंजाब की राजधानी थी, तो जाती ना तो हमने पीछे देकर जाता। जन्माम था, आराम था, जब उड़े तो दिल्ली से फड़ लिया हम था। रोका पीन था कोई पे, और घनी बार बांटता गांव की बूझे आता। फिर डाली ने जिवाड़ा गांव में आया, मोटर खाना बढ़ा रहा था, नौरे कड़ी तो देर दो मोटर था। हमको बोला भाई किससे गांव के कोई भी कोई नहीं, बोला जी थारा डाल गिरे से। तो एक कोस खेत था उनका, उड़ो पाया गया तो गेल हम गए पाया। गांव के बोले जी 7 दिन हो लिए डाल गिर थे, हम तो सोन पामते, कोई रोटी लियाओ से कोई ना लियाओ, तो इतने चढ़ुए छड़ुए धोरेगी बात से वो कार पड़े थे। फिर बोला भाई भीगने का दुख है, अगले बढ़िया 1 महीने में नहरा होगी, इतने तुम तोड़ का भाई हो सारे। फिर बालोटर बाया था, उसका ठवा दिया 5-4 फुट, और मोरी सी ठवा दी, मारी भी मोरी। फिर हमारे समाने में कपड़ी तोड़ लग गया था, मैंने कोई अंडा